दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त चल रही है आखिरी राउंड की जंग और इस जंग में ममता दीदी की एंट्री होने वाली है। क्या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का कर्ज उतार पाएंगी और क्या बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जलवा आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की सियासी बिसात को बदल सकता है? दिल्ली में इस वक्त जो चुनावी कहानी है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है और इसमें नित नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ दिखती है तो कभी उसके खिलाफ। अब ममता बनर्जी इस चुनाव में एंट्री कर रही हैं और उनके साथ आ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जी हां, एक तरफ प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, राहुल गांधी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के चुनावों में बंगाली और बिहारी तड़का लगाने आने वाले हैं शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। दिल्ली का चुनावी रण अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है दोस्तों। पहले हरियाणा और पंजाब के नेताओं ने प्रचार की बागडोर संभाली थी और अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। जी हां, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करेंगी। ममता दीदी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में वोट मांगेगी और इसको लेकर पूरी कवायद कर ली गई है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बिहारी बाबू यानी कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है, जिन्हें उनके फेमस डायलॉग्स खामोश और छैनु आया था के लिए याद किया जाता है, अब आम आदमी पार्टी उन्हीं शत्रुघ्न सिन्हा को अपने लिए वोट मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतार सकती है। तो क्या बिहारी बाबू बंगाल से दिल्ली आकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? क्या है ममता दीदी का गेम प्लान? टीएमसी के कई सांसद हैं दोस्तों और ममता दीदी ने इन सांसदों को लेकर एक खास गेम प्लान बनाया है, खासकर महिला सांसद। जी हां, ममता के जो ये महिला सांसद हैं वो बंगाली बहुल इलाके में जाकर आम आदमी पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और ये साफ है कि ममता बनर्जी की जो नजर है वो दिल्ली के उन वोटरों पर है जिनकी जड़ें बंगाल और पूर्वांचल से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल यह है कि क्या टीएमसी का ये समर्थन इंडिया गठबंधन को कमजोर कर सकता है? क्योंकि राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और केजरीवाल के झूठे वादों की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए ममता बनर्जी जा पहुंची है। तो क्या ये इंडिया गठबंधन में दरार लेकर आएगा? दोस्तों, बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा, उनको लेकर के खास रणनीति बनाई गई है। वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटों पर प्रचार करेंगे जहां पर बिहार और पूर्वांचली वोटर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटों पर प्रचार के जरिए केजरीवाल के लिए वोट खींचने का काम करेंगे खामोश यानी शत्रुघ्न सिन्हा, जो विपक्ष को खामोश करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। तो ये वाकई में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी को यहां पर खामोश कर पाएंगे या फिर यह सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित होगा? क्योंकि यहां पर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में तनाव की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन की तीन बड़ी पार्टियां टीएमसी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में अलग अलग लड़ रही हैं। ममता बनर्जी का अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करना कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती बन सकता है? तो वहीं समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ने तो पहले ही आपको समर्थन देने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। तो ये इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार का संकेत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ है और पूरा इंडिया गठबंधन, उसके तमाम बड़े जो दल हैं वो दूसरी तरफ हैं। एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं,
दूसरी तरफ केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे खड़े हुए हैं, शरद पवार खड़े हुए हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक मैदान में उतर आए हैं दोस्तों। तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव ने भी अपने सांसदों को दिल्ली में केजरीवाल के लिए वोट मांगने भेज दिया है। तो क्या ये सब मिलकर दिल्ली में जो कथित सेक्युलर वोट है उसका गणित बिगाड़ तो नहीं देंगे? क्योंकि सेक्युलर वोट कंफ्यूज हो सकता है कि वो किधर जाए, सेक्युलर वोट कांग्रेस की तरफ जाए या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ। क्योंकि बदरुद्दीन अजमल, हाँ, उन्होंने भी अपील कर दी है कि सेक्युलर वोटर्स आम आदमी पार्टी को एकजुट होकर वोट दें, लेकिन एकजुट होंगे किधर? आम आदमी पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? क्योंकि अभी सेक्युलर वोटर्स कंफ्यूज हैं। तो ये किसको प्रभावित करने वाला है, आम आदमी पार्टी के वोट्स को या कांग्रेस के वोट्स को? और आखिरी 7 दिनों में अब केवल कुछ दिन और बचे हुए हैं जिसमें दिल्ली का फैसला होने वाला है। तो आखिरी चंद दिनों में अब दिल्ली का फैसला हो जाएगा। दिल्ली चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, बस उंगलियों पर गिनने वाले कुछ दिन शेष हैं। अखिलेश केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। अखिलेश और केजरीवाल रोड शो में साथ देखे जा रहे हैं। सपा प्रमुख और आप के नेता जो हैं वो संयुक्त रूप से प्रचार कर रहे हैं और सेक्युलर वोटर्स को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेक्युलर वोटर कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो राहुल गांधी के साथ जाएं, जो इंडिया गठबंधन के ही हैं, बड़े नेता हैं, या केजरीवाल के साथ जाएं, जिनके खिलाफ राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ आकर खड़े हो गए हैं। दिल्ली की गली गली में इस वक्त चुनावी चर्चा है, सियासी चर्चा जो है वो गर्म है। ममता बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा का आपके लिए जो प्रचार है, क्या वो इन चुनावों को कोई नया मोड़ दे सकता है क्या? या फिर बीजेपी अपनी रणनीति से बाजी मार देगी? ममता बनर्जी का फैक्टर क्या दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को और बंगाली वोटर्स को केजरीवाल के पक्ष में खड़ा कर सकता है? इस वक्त यह बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में एक एक वोट के लिए लड़ाई चल रही है और एक एक सीट के लिए लड़ाई चल रही है। ऐसे में इस दिल्ली की महाभारत में कौन किसके साथ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन दो फाड़ हो चुका है। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। गठबंधन के अंदर तनाव है और ये जो तनाव है ये आम आदमी पार्टी को फायदा देगा या फिर बीजेपी को फायदा देगा? किसकी रणनीति काम आने वाली है? दोस्तों, हमें कमेंट करके अपनी राय दीजिए और ये बताइए कि आपको क्या लगता है, दिल्ली में ये जो राजनीति में महाभारत छिड़ी हुई है और कौन किसके साथ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेक्युलर वोट्स किस तरफ जाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।